हम कालानी नगर इंदौर में बैठे थे बंधुओं, इंदौर में बैठे थे कालानी नगर में, और स्मृति नगर में एक बादशाह रहता है जैन समाज का, नाम है राजेश। वो लगातार देवशास्त्र गुरु की सेवा में लगा रहता है। वो अचानक हमारे पास आया, मैं उसके पास गया नहीं, क्योंकि उदार सागर जी महाराज श्री जी का चातुर्मास वो लगातार करा रहे थे। मैंने सुना, बोला एक ही आदमी पूरा संघ संभाल रहा है। आरिकाएं आई तो वो 50-50 आरिकाओं को संभाल रहे थे, 40 साधु आए तो 30-40 साधु को संभाला। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कालानी नगर में जब मैं बैठा था, वो अचानक मेरे पास आया। मेरे पास आकर के मुझसे कहता है, मुझे रेवती रेंज के लिए 11 करोड़ रुपए दान देना है। हमने उससे कहा, हमने तो पहले ऊपर देखा, हमने कहा ये तुम कौन, हम कौन, कहां से आए, कैसे आए? हम राजेश महाराज श्री। हमने कहा गजब बात है, हमारे पास क्यों आए? बोले महाराज श्री बहुत दिनों से आपके पास आना चाहता था, लेकिन आ नहीं पा रहा था, बहुत व्यस्तता थी। महाराज जी का चातुर्मास कर रहा था, फिर 550 किलोमीटर उनका विहार कराया, परिवार में लगातार चौका लगाया, सब कुछ हुआ। हम कालानी नगर से उसके घर में आहार के लिए गए। उसने पहले हमसे ये बात कर ली, उसके बाद गया मैं उसके घर में। उसके घर में जाकर के देखा तो पत्नी, महिला, माँ, बहन, भाई, जीजा, साले सब साधु सेवा में लगे हुए हैं। वापिस लौट करके बोलता है 11 करोड़ रुपए की राशि देनी है, 10 साल में मैं धीरे धीरे 11 करोड़ रुपए दे दूंगा, हर साल 1 करोड़ रुपए दूंगा। मेरा बच्चा अमेरिका में रहता है, बड़ी कंपनी में जॉब करता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। हमने कमेटी के लोगों के बीच में बुलवा करके उसको कहा कि आप यही बात कमेटी के बीच में कह दीजिए। उसने कमेटी के बीच में वही बात कही कि मैं महाराज जी से जुड़ नहीं पाया 4, 5, 6 महीने में, लेकिन मुझे रेवती रेंज के लिए करना है, आप आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा आप लोग सुन लीजिए बहुत अच्छे से क्या कह रहे हैं। जब उनकी और कमेटी की बात हो गई, तब मैंने कमेटी के लोगों को कहा, इसको कहते हैं असमय में उत्पन्न होने वाला पुण्य। असमय में हमने मांगा नहीं, हमने सोचा नहीं, हमारे पास चीज मिल गई। आपने भी सोचा नहीं, आपके पास साधु मिल गए। आपने सोचा नहीं, साधु आपके हाथ से चले भी गए। महाराज हमने तो सोचा था कि आप यहीं रहेंगे। असमय में उत्पन्न होने वाला पुण्य आपकी विचार की शक्ति से बिल्कुल अलग। आपने अनएक्सपेक्टेड थे कि हमारा चातुर्मास यहाँ होगा, आपको हमारा चातुर्मास मिल गया। अब मिल गया असमय में उत्पन्न होने वाला पुण्य। अब असमय में कोई निकल जाए यहां से तो महाराज चतुर्मास के बीच में तो कोई जाता नहीं। हमने जब चतुर्मास की स्थापना करी थी तभी कह दिया था, बागीदौरा को केंद्र में रख करके 20 किलोमीटर के डाइस एरिया में मैं चातुर्मास कर रहा हूं। इस 20 किलोमीटर के डाइस एरिया में कोई भी समाज पड़ेगी, उस समाज में हम अपने संघ की अनुकूलता देख करके कभी भी जा सकते हैं। अब ये महाराज क्या है, पड़ोसी का असमय में उत्पन्न हुआ पुण्य। बगल वाला गांव वाला होगा, नौगमा वाला होंगे, कलिंजरा वाले होंगे, बरोदिया वाले होंगे, इस तरफ और कौन से, और कौन से 3-4 घर गांव और हैं। उनने सोचा नहीं कि विनम्र सागर जी वहां पहुंच जाएंगे। अचानक पता चला, सुबह हमने उठाई, कमंडल बिछी, चल दिए, पता चला आहारचर्या नौगमा में हो गई। वो बोलते हैं असमय में उत्पन्न हुआ पुण्य। ऐसे असमय में पुण्य भी उत्पन्न होता है और असमय में पाप भी उत्पन्न होता है। कारण क्या है, मर्जी का आपने धर्म किया है। तो एक वो व्यक्ति होते हैं जो धर्म की परिभाषा बदल देते हैं। आपने कभी धर्म की परिभाषा बदली हो तो सोचिएगा, विचार करिएगा। एक वो होते हैं जो धर्म के साथ साथ बराबर से चलते हैं। जैसा सिद्धांत में कहा है, जैसा आचार्यों ने कहा है, हमने बिल्कुल वैसा ही जीवन जिया तो संतुलित पुण्य मिलेगा, पूरा जीवन निरोगी काया मिलेगी, वैमानिक देव बनने मिलेगा, रिद्धिधारी देव बनने मिलेगा, वहां पर पल्यों की आयु मिलेगी। अणुवृद्धि की बात कर रहा हूं, महावृद्धि तो बहुत ऊंची चीज होते हैं।
अणुव्रती के लिए कह रहा हूं इस बात को कि एक अणुव्रती अपना मरने के बाद वैमानिक देव बनता है, वैमानिक देव बनता है, रिद्धिदारी देव बनता है, पल्यों की आयु भोगता है, अगर विधिवत उसने धर्म का पालन किया है तो। उसके बाद मर करके यहां पर वहां पर उसका पुण्य खत्म नहीं होता, अणुव्रतों का पुण्य खत्म नहीं होता। देवों की पर्याय में नीचे आकर के देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र सिनोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोके लब्ध्वा शिवम च रूपयति शिवम भव्य। आचार्य संबंधपद गुरुदेव कहते हैं यहां पर आकर के बलदेव है, वासुदेव है, चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, कामदेव है, 169 महापुरुषों में किसी न किसी महापुरुषों में भी उसका जन्म होता है, अगर आगम के हिसाब से चलता है तो। कुछ लोग होते हैं वो धर्म में भी धर्म को और विशेष कर देते हैं, जिसके लिए मैंने हमेशा उदाहरण दिया है 10 प्रतिमाधारी नरेश भाई जी परिवार का। जयसुख भाई, नरेश भाई परिवार बंबई में रहते हैं। इन्होंने भी प्रतिमाओं के व्रत लिए, लेकिन इनके प्रतिमा के व्रत लेने पर प्रतिमा के व्रतों में विशेषताएं आ गईं। शुद्ध दूध समय पर, सात्विक विचार शैली, संयमित जीवन, कसाय रहित जीवन, समय पर प्रतिक्रमण, समय पर सामायिक, समय पर उपवास, प्रोषद, स्नान, महाव्रत, परिग्रह व्रत की अपनी एक नवीनतम परिभाषाएं उन्होंने लिखी। गुरुजी उनको संवाद में सिखा रहे थे। आचार्य श्री जी ने कहा, एक बार उपदेश दिया नेमावर में गुरुदेव ने, ये सारे के सारे स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय में इनका जन्म हुआ और करीब 140 लोगों ने एक साथ आचार्य श्री से प्रभावित होकर के प्रतिमाओं के व्रत लेकर के दिगंबर जैन शासन धर्म का पालन जीवन पर्यंत किया। साथ ही साथ संलेखना लेकर के 10-10 प्रतिमा के व्रत लेकर के खजुराहो से अगली पर्याय की यात्रा में भी निकल गए। इन्होंने धर्म को विशेष कर दिया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।